दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 52 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर भी हम लॉगरिथम के कंसेप्ट को ही कर रहे हैं। लॉगरिथम का कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, या दोनों जब साथ में आ जाते हैं, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में आ जाते हैं, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है आपको। आप देखिए कैसे मैंने इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग इनटू में 1 माइनस में x साइन x अपॉन में 1 प्लस में x साइन x, ये गिवन है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें आप ये देखिए कि इसको log m बाई की n की फॉर्म है, यानी कि इसको तो आपको पता है कि log m माइनस में log n होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका रूल्स रेगुलेशन होता है। तो मैंने ये जो रूल्स और रेगुलेशन है log m माइनस में log n वाला, जो कि log m बाई n का होता है, तो वो मैंने इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो यानी कि log m माइनस में log n ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, जैसे ये सिंप्लीफाई हो जाता है जैसे ही सिंप्लीफाई, फिर आपने इसका फर्दर डेरिवेटिव करना है। डी वाई में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होगा, क्योंकि दोनों के अंदर एक्स अवेलेबल है। तो डेरिवेटिव करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में ये आ जाएगा, ऐसे कैसे, यानी कि 1 बाय में दिस आ गया। फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है, इस सारे का डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई में डी एक्स, और डेरिवेटिव इसका करना है, इस पूरे का। अब इसका पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो -1 का तो जीरो ही होगा। तो इसका डेरिवेटिव मैंने लिख लिया है, वो अगले स्टेप में करूँगा, माइनस एक्स डॉट साइन एक्स। फिर माइनस में इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय में ये सारा का सारा ऐसे कैसे, यानी 1 प्लस में एक्स साइन एक्स। फिर नीचे वाले का जो डेरिवेटिव करना है वो साथ में डी डी एक्स लिखना है आपने। इसका तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका डेरिवेटिव लिख लिया यहाँ पे, खाली लिखा अभी अगले स्टेप में मैं करके दिखाऊंगा। अब क्या करना है आपने, डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, अच्छा ये नीचे का नीचे ऐसे कैसे लिखा। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी के तरीके से होगा, यानी कि दो दो फंक्शन है, एक x है एक साइन x है, एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है। ये दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन है एक सेकंड फंक्शन है, एक x है एक साइन x है। यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिए, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड फंक्शन साइन x का डेरिवेटिव कोस x हो गया, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, यानी कि u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगा दिया, और बाहर माइनस था, ये बाहर माइनस था तो मैंने बाहर माइनस ही लगा रखा, और इसके डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे माइनस में। अब इस पे भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि u डॉट वी, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा दो। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इस पे पहले क्या लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन x ऐसे कैसे, साइन x का डेरिवेटिव कोस x, प्लस में साइन x ऐसे कैसे, और इसका डेरिवेटिव 1। ठीक है, और ये अपॉन में ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फर्दर क्या लेना है, डी वाई में डी एक्स, ये दोनों एलसीएम ले लो, एलसीएम ले ली मैंने दोनों के दोनों। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिखी जाएगी, यानी कि इसको यहाँ लिख दो और साथ में इसके साथ मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिख दो। माइनस में ये इससे कट गया, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ लिख के यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब जैसे ही आप मेरी बात सुनो, नीचे तो हो गया, नीचे तो हो गया यहाँ पे ए माइनस में बी, और ये हो गया ए प्लस में बी, तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। ठीक है, नीचे पे तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देंगे, यानी कि नीचे तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ऊपर जब आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको कट करोगे, इन दोनों को कट करोगे, तो आपके पास जो कट करने के बाद जो भी चीज़ आएगी वो ये आ जाएगी, -2x कोस एक्स माइनस में 2 साइन एक्स, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्योंकि जो देखो, आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब ये सारी टर्म्स आ जाएंगी तो आपके पास केवल ये बचेंगे, माइनस का 2x कोस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स बचेंगे, यानी कि ये दो बचेंगे बस, और बाकी सारे आपस में कट जाएंगे, और नीचे हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें से 2 आप फर्दर कॉमन ले लो, माइनस का 2, मैंने यहाँ माइनस का बाहर 2 कॉमन लिया। ठीक है, तो ये यहाँ ये रह गया, और ये वाला प्लस का हो गया। ठीक है, और नीचे से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये लो माइनस करके दिखा देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट कर रखा है, तो ही मैंने ये लिखा नहीं हुआ, यानी कि नीचे से और ऊपर से दोनों से मैंने माइनस लेके वो आपस में काटा हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले में से भी मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, जो बाहर माइनस आया था यहाँ पे, और जो नीचे वाले से बाहर माइनस आया था यहाँ पे, वो मैंने कट कर दिया है, और जिसके कारण ये मेरा आंसर ये वाला आया हुआ है। चाहे आप ये लिख लो आंसर, चाहे ये लिख लो, चाहे इतना इतना नहीं लिखना, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई आपको करना होगा, ऊपर से कट करना होगा। कट करके जो ये पोजीशन आएगी ना, हाँ इतना लिख सकते हो आप। इसमें से फर्दर आप कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेके, अगर -2 रखना है यहाँ पे कॉमन, तो आपका पहले एक्स कोस एक्स आ जाएगा, और फिर ये प्लस का आ जाएगा। नीचे आप ऐसे कैसे लिख दो, आपने आपकी मर्जी है। अगर आपने माइनस को हटाना है तो नीचे वाले में से माइनस कॉमन करके, तो माइनस से माइनस कट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू log टेंजेंट
पाई बाई में 4 प्लस में एक्स बाई में 4। अब इसका डेरिवेटिव करना मेरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे का। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई में डी एक्स लिखा। लोग का क्या होता है, लोग यानी कि 1 बटे में दिस, ये सारा का सारा इसके बटे में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव ए, इसका डेरिवेटिव पूरे का डेरिवेटिव। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर और साथ में ये लगा रहेगा, ठीक है। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पाई बाई 4 तो 0 हो जाएगा, एक्स बाई में 2 का हो जाएगा 1 बाई में 2, तो साथ में मैंने डायरेक्ट कर दिया। 3 डेरिवेटिव में, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। लोग ये दिया हुआ है तो इसका होता है 1 बाई में दिस, 1 बाई में दिस लिख दिया। अब फिर फर्दर यानी कि फर्दर इसका डेरिवेटिव, इसका वो होता है सीकेंट स्क्वायर और ये एक्स ऐसे कैसे लिखा जाता है। फिर फर्दर इसका एंगल का, इसका एंगल का तो वो होता है पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाई में 2, वो मैंने साथ के साथ यहाँ लगा दिया। आप 3 स्टेप में इसको कर सकते हो, मैंने एक ही स्टेप के अंदर आपको समझा दिया, ठीक है। ये फर्दर क्या करना आगे, डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, 1 को ऊपर लिखा, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ साइन बटे में कोस, यानी साइन एक्स बटे में कोस एक्स, ये लिख दिया। इन डॉट में सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय में कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि इसका अपोजिट होता है, तो ये लिख दिया। और 1 बाय में 2 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। अब ये है ना, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई में डी एक्स, ये कोस ऊपर चला गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे। साइन इसके नीचे ही है, ये इसके डॉट प्रोडक्ट में है, 1 बाय में कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई में 2 डॉट 1 बाई में 2। अब ये वाला है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा इससे ये कट जाएगा, कट गया यानी इससे कट गया, तो ये तो पूरा कट हो गया। ऊपर रह गया केवल 1 रह गया ऊपर, नीचे रह गया साइन एक्स कोस एक्स वाला और ये वाला 2, यानी कि साइन पाई बाई में 4 प्लस में एक्स बाई में 2 ये रह गया यहाँ पे, और कोस पाई बाई में 4 प्लस में एक्स बाई में 2 ये रह गया, और साथ में ये 2 रह गया। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो साइन एक्स का यानी कि 2 साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप इस बात को समझो। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई में 2 और कोस एक्स बाई में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका साइन एक्स का। दोबारा सुन लो मेरे से कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन एक्स बाई में 2 और कोस एक्स बाई में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको कंपैरिजन करो, ये पूरा आपके लिए ये है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक्स है, यहाँ एक्स है, तो अगर मैं मान लो मैं इसको एक्स कंसीडर करता हूँ ना, इसको एक्स कंसीडर करता हूँ, यानी कि पाई बाई में 2 प्लस में एक्स, ये एक्स कंसीडर करता हूँ और इसके आगे साइन लगाता हूँ और इसका फॉर्मूला जनरेट करता हूँ, इसका फॉर्मूला जनरेट करता हूँ। तो इसका फॉर्मूला देखना, 2 साइन यानी कि एक्स बाई में 2 यानी कि इसके बटे में 2, यानी इस सारे के बटे में 2, इस सारे के बटे में 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई में 4 हो जाएगा और एक्स बाई में 2 हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। फिर इनटू में कोस एक्स बाई में 2 यानी कि इस सारे के बटे में 2, यानी कि पाई बाई में 4 प्लस में एक्स बाई में 2 आ गया ना, वही का वही। यानी कि इसको 2 साइन पाई बाई में 4 प्लस में एक्स बाई में 2 डॉट कोस पाई बाई में 4 प्लस में एक्स बाई में 2, इसको मैं क्या लिखता हूँ, साइन पाई बाई में 2 प्लस में एक्स, यानी कि इसका ये फॉर्मूला बनता है, यानी कि इसका ये फॉर्मूला बनता है, और इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया है और मैंने समझा भी दिया है। दोबारा नहीं समझ में आता दोबारा देख लो आप, देखो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई में 2 और कोस एक्स बाई में 2, ये होता है, ठीक है। अब मैंने इसको ड्राइव करना है, देखो साइन पाई बाई में 2 प्लस में एक्स, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप इसको चेक करो, यानी कि क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाई में 2, एक्स की जगह क्या है, ये पूरा का पूरा, यानी कि पाई बाई में 2 प्लस में एक्स, इसके यानी कि दोनों के बटे में 2 होगा, इसके बटे में 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, एक्स के बटे में 2 होगा तो वो 2 हो जाएगा, और ऐसे ही कोस पाई बाई में 4 और क्या हो जाएगा, एक्स बाई में 2, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि इसको इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि साइन पाई बाई में 2 प्लस में एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने ये बना दी कि साइन पाई बाई में 2 प्लस में एक्स, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में आ गया। दोस्तों आज हमारा ये जो 52 पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे थे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आईसीएसई मैथ वालों के लिए या सीबीएसई वालों के लिए या हरियाणा बोर्ड वालों के लिए या अदर स्टेट बोर्ड या अदर जितने भी सेंटर बोर्ड है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डे बाय डे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जैसे जैसे आप लाइक और कमेंट और शेयर करते हो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करते हो तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता है जिसके कारण मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना पाता हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।